गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 को आगे बढ़ाते हुए। हमने कल दैनिक जीवन में रसायन को पढ़ा था। हमने 3 संकल्पनाएं अम्ल क्षार लवण की बना ली थी। एक आरेनियस संकल्पना, एक ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना और एक लुईस संकल्पना। आगे बढ़ते हैं आज उसी में लेसन 5 में। अम्ल क्षार के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल जो होता है इसमें क्या क्या सामान्य गुण पाए जाते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो पता है उसके बारे में लिखेंगे। हम ये जानते हैं कि जो अम्ल होता है, ये जो नीला लिटमस पत्थर होता है, नीला लिटमस पत्थर, इसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस पत्थर की। लिटमस पत्थर जो होता है एक कागज का टुकड़े के जैसा होता है, और लिटमस पत्थर जो है ये लाइकेन के द्वारा बनता है। लाइकेन एक शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। शैवाल प्लस कवक, शैवाल कवक का सहजीवी संबंध होता है, जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। और इस लाइकेन के द्वारा किसका निर्माण होता है? लिटमस पत्थर, पीएच पत्थर का निर्माण होता है। लिटमस पत्थर जो होता है, अगर नीले लिटमस पत्थर को हम अम्ल के अंदर डुबो देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर लाल हो जाएगा तो हम मानेंगे कि ये कौन सा पदार्थ है? अम्ल है। दूसरी बात करते हैं, अच्छा, इसको जो क्षार होते हैं उसमें क्या होता है? लाल लिटमस पत्थर को क्या कर दिया जाता है? नीला कर दिया जाता है। उल्टा होता है, ये नीले को लाल करता है, क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। इसको कंफ्यूज नहीं हुआ कि अम्ल जो होता है वो नीले का लाल करता है या क्षार करता है। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप एक नाम याद रख सकते हैं, जो कि मेरा खुद का नाम है अनिल। अगर ऐसे आप यहाँ पे अम्ल लेना, नी से आप यहाँ पे नीला लेना, और ले से यहाँ पे आप लाल लेना, यानी अम्ल जो होता है वो नीले से क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। या क्षार आप याद रखना चाहें तो आप क्षारनी याद रख सकते हैं। क्षारनी का मतलब होता है छा से क्षार याद रखना, आप ले से लाल याद रखना, और नी से आप नीला याद रखना। क्षार जो होता है वो नीले को लाल को नीला कर देता है। यानी ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही नामों से आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो हम कहेंगे कि जो अम्ल होता है ये अगर धातु से क्रिया करे, अम्ल किससे क्रिया करे? धातु मेटल से क्रिया करे, तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। एक पदार्थ जो भी बनेगा वो बनेगा, पर ये कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखिएगा, ट्राई करते हैं। हमने अम्ल लिया H2SO4, इसकी क्रिया करवा दी हमने जिंक के साथ में, तो आगे जो पदार्थ बना वो बना ZnSO4 प्लस में H2। यही कहा हमने कि जो धातु है ये अम्ल है, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जिंक है जो कि एक धातु है, और इससे ये जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तीर के निशान का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ से रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो यानी कि हमने देखा कि जब भी धातु जो है, अम्ल जो है, ये धातु से क्रिया करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, ये इतनी बात हुई। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो जब हमने, जैसे कि मान लीजिए हमने एक परखनली ली, इस परखनली में हमने अम्ल डाला, अम्ल के साथ में हमने इसमें क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया, तो इसके अंदर क्या होगा? ये H2SO4 है, H2SO4 में जिंक डालेंगे और इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा?
यहाँ पे इसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, और ये जो गैस निकलेगी इसके ऊपर अगर हमें जलती हुई तिल्ली लेके जाएंगे तो ये जो जलती हुई तिल्ली है इसमें से आवाज आएगी फट फट की, यानी फट फट की ध्वनि सुनाई देती है, या फट फट की ध्वनि के साथ में जो ये तिल्ली होती है ये जलती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है यही यहाँ से क्या हुई है, रिलीज हुई है। यानी कि जब हम अम्ल की क्रिया धातु से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस देगी। इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, तो प्रखनली के ऊपर जब हम जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई तिल्ली लेके जाएंगे तो वो कैसे फटफट की ध्वनि के साथ में जलेगी, तो हम पता लग जाएगा हमें कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक पदार्थ ए है जिसकी क्रिया धातु बी से करवा रहे हैं, तो सी पदार्थ जो है वो बन रहा है और साथ में एक डी गैस निकलती है। तो फिर आपको कहेगा कि इस अभिक्रिया की समीकरण देते हुए ए बी सी डी को पहचानिए। तो आपको क्या करना है, ये अभिक्रिया लिखनी है और ए बी सी डी की पहचान करनी है। आप बताएंगे ए जो है वो H2SO4 है, बी जो है वो जिंक है, सी जो है वो ZnSO4 है, डी जो है वो हाइड्रोजन गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, दो सामान्य गुण पढ़े हमने, इसके आगे और बात करते हैं। तीसरा गुण जो है अम्ल का वो क्या है कि अम्ल जो होता है, तीसरा गुण है अम्ल जो होता है ये धातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है। किसके साथ में क्रिया करता है, धातु ऑक्साइड के साथ में। और जब धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है किसी के आगे ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे हम ऑक्साइड कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा H2O को हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, जैसे CuO है कॉपर ऑक्साइड, ZnO है जिंक ऑक्साइड। तो O से क्या है, ऑक्साइड बनता है। और शुरू में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई धातु होनी चाहिए, यानी कि धातु ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। और धातु ऑक्साइड से जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये हमने बातें की। अम्ल जो है ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। देखिएगा बनाता है या नहीं। हमने अम्ल लिया HCl, दो भाग लेंगे। जो धातु ऑक्साइड है ये हमने लिया CuO कॉपर ऑक्साइड है। ये कॉपर जो होती है एक धातु होती है, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया। और जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। जब क्रिया करवाएंगे तो बनेगा CuCl2 प्लस में H2O। ये क्या बना, कॉपर क्लोराइड, जो कि ये क्या है, लवण है। और ये क्या बना, जल बना। यानी कि ये लवण बन गया और ये क्या बन गया, जल बन गया। जो बात है ये बिल्कुल सही है। अम्ल जो होता है धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। अब हम देखते हैं कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया आपको किसी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, अम्ल की क्रिया जब हम क्षार के साथ करवाते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कल पढ़ी थी हमने, अम्ल व क्षार की क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। यानी कि अम्ल जो है ये रहा यहाँ पे, क्षार की जगह यहाँ पे धातु ऑक्साइड ले रखा है, लवण है इसमें है सेम, और जल भी क्या है, सेम है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ये धातु ऑक्साइड है ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, क्षार की भांति कार्य कर रहा है। तभी यहाँ पे क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। क्योंकि लवण और जल कब बनेगा, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। जब अम्ल से कौन क्रिया करेगा, क्षार क्रिया करेगा, तभी क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। तो यानी कि अम्ल इसमें उपस्थित है, लवण भी यहाँ पे है, जल भी यहाँ पे है। यानी कि क्या नहीं है, क्षार नहीं है। तो ये किसके रूप में कार्य कर रहा है, क्षार के रूप में। यानी मैं कह सकता हूं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है, ये प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है।
समझ में आया? आपसे पूछे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्यों, तो आप बताएंगे जब धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, अतः हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार की भांति कार्य करता है। ये हमने बात की तीसरे गुण की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा गुण जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको थोड़ा बार बार बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन जो है चौथा जो गुण है, चौथा गुण क्या है कि जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्ल, इनका जो जलीय विलयन होता है, ये जलीय विलयन जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक, यानी इसमें करंट आता है। सुचालक का मतलब करंट आता हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो यानी कि हम जल के अंदर अगर अम्ल को मिलाएंगे तो ये जो जलीय विलयन है ये विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। यानी कि जो अम्ल का जलीय विलयन है ये विद्युत अपघटय के रूप में कार्य करता है। समझ में? नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात अभी हमने की उदासीनीकरण अभिक्रिया की कि जितने भी अम्ल होते हैं ये क्षार से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण और जल बना लेते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही हम 5 गुण हमने पढ़े, 5 गुण हमने पढ़े अम्ल के। अब हम पढ़ते हैं क्षार के सामान्य गुण। क्षार के सामान्य गुण की बात करते हैं तो पहला गुण तो वही हो गया कि जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? नीला कर देता है, जिसे आप छालनी नाम से याद रख सकते हैं। छा का मतलब आप क्षार से लेंगे, लय का मतलब आप लाल से लेंगे और नी का मतलब आप नीले से लेंगे। दूसरी बात करें, जो क्षार होता है ये धातुओं से क्रिया करके, हमने वहां पे क्या पढ़ा था अम्ल में कि धातुओं से क्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। क्षार जो होते हैं ये धातुओं से क्रिया करके कभी भी क्या नहीं देंगे? हाइड्रोजन नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे एकमात्र क्षार जिसका नाम है NaOH, और ये भी एकमात्र धातु जिसका नाम है जिंक, इस धातु से क्रिया करके और ये सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट तथा साथ में क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो क्षार होता है ये क्षार धातुओं से क्रिया करके कभी भी क्या नहीं देते? हाइड्रोजन गैस नहीं देते। लेकिन जो NaOH एकमात्र क्षार है जो एकमात्र धातु जिंक के साथ में क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ में क्या छोड़ता है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एकमात्र ऐसा क्षार है जो धातु से क्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस अभिक्रिया को आप याद रखना। इसमें भी प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ऐसा कौन सा क्षार है जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम लेंगे। इसकी अभिक्रिया अगर लिखवाए तो आप ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसी क्षार की धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कीजिए, तो आप एकमात्र ये अभिक्रिया इसमें लिखेंगे। बाकी जो भी क्षार है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस कभी भी नहीं देगा, बाकी चाहे वो कोई भी पदार्थ बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरी बात करें हमने अम्ल में बात की थी कि जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो क्षार है ये अधात्विक, धातु नहीं होनी चाहिए, अधातु होनी चाहिए। अधातु ऑक्साइड जो है, अधात्विक को आप अधातु भी बोल सकते हैं। अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है।
वहां पे धात्विक धातु थी, यहाँ पे अधात्विक अधातु है। क्षार लेते हैं, चलिए देखते हैं। क्षार लिया हमने CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्रिया करवाई अधात्विक ऑक्साइड से, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाम पता है आपको, C अधातु होती है इसलिए ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड हो गया। और आगे लवण बनाते हैं तो लवण बनेगा CaCO3 प्लस में H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, जानते हैं आप इसको। देखिएगा क्षार है, इसने अधातु के साथ क्रिया की, अधातु ऑक्साइड के साथ में, तो लवण बनाया और साथ में क्या बना लिया, जल का निर्माण कर लिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, हम जब उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा क्षार अम्ल आपस में क्रिया करते हैं। अम्ल की क्षार से करो या क्षार की अम्ल से करो एक ही बात है। अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने बताया कि क्षार अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल देंगे। तो यहाँ पे क्षार है, यहाँ पे लवण है, यहाँ पे क्या है, जल है। क्या नहीं है, अम्ल नहीं है। तो अम्ल नहीं है फिर भी यहाँ पे क्या बना, लवण और जल बना। यानी कि ये जो है ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अधात्विक जो ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखना। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वही फोर्थ, जितने भी क्षार होते हैं इन क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं, वहां पे हमने अम्ल में बात की थी कि जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी किसकी भांति कार्य करेंगे, विद्युत अपघटे की भांति कार्य करेंगे। पांचवी बात करें तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप बताएंगे कि क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये 5 हमने बात की क्षार के सामान्य गुणों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। और सीधे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अम्ल के सामान्य गुण लिखिए या क्षार के सामान्य गुण लिखिए। इंपॉर्टेंट है, 1% इनमें से जरूर आता है। चाहे अम्ल की क्रिया धातु से करवा के हाइड्रोजन गैस वाला पूछ लो, चाहे ये क्षार की क्रिया धातु के साथ क्रिया करवा के हाइड्रोजन गैस जो एकमात्र क्षार होती है उसकी अभिक्रिया पूछ लो, या फिर इसके पूरे सामान्य गुण पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और कन्फर्म आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता भी है। आगे बढ़ते हैं, हम इन अम्ल और क्षार के उपयोग की बात करते हैं। अम्लों के उपयोग, क्या काम आता है अम्ल, क्या यूज है इसका, देखिएगा। पॉइंटों के रूप में बात करेंगे। अम्ल जो होता है एक खनिज अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल वे होते हैं जिनका उपयोग ज्यादातर उद्योगों में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें HCl, HNO3, H2SO4, तो ये जो खनिज अम्ल होते हैं इनका जो उपयोग होता है वो उद्योग धंधों में ज्यादा होता है। कौन से उद्योग धंधों में होता है, तो आप बताना कि जो पेंट के होते हैं, औषधि के होते हैं, पेंट यानी रंग की बात कर रहा हूं मैं, रंग के होते हैं, औषधि के होते हैं, या इसके अलावा उर्वरक के जो धंधे होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनमें किसका ज्यादा यूज लिया जाता है, खनिज अम्लों का। खनिज अम्ल HCl, HNO3, H2SO4। 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खनिज लवण का उदाहरण लिखिए, तो आप HCl, HNO3 और H2SO4 लिख सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कौन से अम्लों का उपयोग इनमें होता है, पेंट, रंग या औषधि, उर्वरक के उद्योग में, तो आप ये खनिज अम्लों का नाम लेंगे।
दूसरी बात करते हैं, जो अम्ल होता है HCl, इस HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग किसमें होता है? उद्योगों में तो होता ही है। उद्योगों के अलावा इसका उपयोग बॉयलर को अंदर से साफ करने, बॉयलर को अंदर से साफ करने, इसके अलावा सिंक सैनिटरी को साफ करने, में किया जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र में भी पाया जाता है, आमाशय के अंदर, इसका भी ध्यान रखना आप, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरी बात करें तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बात कर रहा हूं। नाइट्रिक जो अम्ल होता है इसका जो उपयोग होता है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। HNO3 का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट अम्ल की बात करें तो एक नाम पढ़ेंगे हम, अम्लराज। अम्लराज को हमें एक्वारेजिया भी बोलते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? ऊपर बात करते हैं हम एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया या इसे हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया क्या होता है कि हम दो अम्ल लेते हैं, एक तो HNO3 और एक लेते हैं HCl। HNO3 और HCl अम्ल को आपस में मिलाते हैं। मिलाते हैं तो किस अनुपात में मिलाएंगे? तो आप बताएंगे 1:3 में। 1:3 में। एक कौन सा होना चाहिए? एक भाग होना चाहिए HNO3 का, 3 भाग किसके होने चाहिए? HCl के। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एक बार कि एक्वारेजिया जो होता है इसमें HNO3 HCl का अनुपात क्या होता है? तो अनुपात जो होता है उसमें ABCD के अंदर ऑप्शन थे ये। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, 1:3 होगा, 3:1 होगा। तो इसको एक तो आपको याद रखना है। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि इसमें और इसमें से कितने अक्षर 3 हैं? किसमें 3 अक्षर हैं? इसमें देखिए मैं मान लेता हूं H है, N है, O है और 3 है, यानी टोटल कितने हैं? 4 हैं। इसमें देखिए H है, C है, N है, यानी कितने हैं? 3 हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं 3 उसी के भाग होंगे जिसमें अक्षर ही टोटल कितने होंगे? 3 होंगे, और दूसरे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। ये मैंने एक ट्रिक बना रखी है याद रखने की, आप भी इसको याद है इस प्रकार से रख सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपको प्रश्न में ये दे दिया जाए कि एक्वारेजिया में HCl अनुपात HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा? इसके तो 3 हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, यानी अनुपात हो जाएगा 3:1। तो आप इसको रटना नहीं है कि सीधे आपने एक्वारेजिया याद रख लिया तो एक्वारेजिया में 1:3 ही होगा, और यहाँ पे आप HCl को इधर लिख दो और HNO3 को इधर लिख दो। तो यहाँ पे आप याद रखना HCl के 3 भाग होंगे, HNO3 के 1 होगा, ध्यान रखना। ऐसे अगर आप लिखोगे तो अनुपात 1:3 हो जाएगा, अगर ऐसे लिखोगे तो आप अनुपात हो जाएगा 3:1। अच्छा, इसको जब हम मिला देते हैं इस अनुपात में तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। अम्लराज जो होता है, इस अम्लराज में सोने जैसी धातु को भी गलाने की क्षमता होती है। सोने जैसी धातु को गलाने की क्षमता होती है। क्वेश्चन सुनिएगा आप। एक व्यक्ति एक घर में जाता है और उस घर के अंदर एक महिला को कहता है कि आप अपने जितने भी आभूषण है वो मेरे को लाके दीजिए, और उनको मैं इस विलियन में डालूंगा, और विलियन में डालने के बाद में वो जो आभूषण है वो गल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं या गल जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि उस व्यक्ति ने जिस विलियन में आभूषणों को डाला वो विलियन कौन सा था? तो आप बताएंगे वो विलियन क्या था? एक्वारेजिया था। समझ में आ गया?
सोने जैसी धातु को भी क्या कर देता है, गलाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमने बात की एक्वारिजिया की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उपयोग के ऊपर जाते हैं, अम्ल के। जो अम्ल होता है इसमें हम बात करते हैं एक मेन मुख्य अम्ल की, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे हम H2SO4 के रूप में दर्शाते हैं। इसे हम किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्लों का राजा। अम्लों का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि उद्योगों के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग या खपत जो होती है वो इसी की होती है। उद्योगों में सबसे ज्यादा खपत होती है इसकी, और इस खपत के आधार पर ही हम ये देख सकते हैं कि कौन से देश में उद्योग धंधे सबसे ज्यादा विकसित है। तो अगर आपको ये देखना हो किस देश के अंदर, कौन से देश के अंदर उद्योग धंधे सबसे ज्यादा विकसित है या औद्योगिक क्रांति सबसे ज्यादा विकसित है, तो हम वहां के ये देखेंगे कि वहां पे जो भी उद्योग धंधे हैं उनमें H2SO4 जो है इसकी कितनी खपतें हो रही है। जिस देश के अंदर H2SO4 की खपत सबसे ज्यादा होती है उसी देश में उद्योग धंधे भी सबसे ज्यादा विकसित है, या वहां पे सबसे ज्यादा उद्योग धंधे पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स या अम्लों का राजा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो एक होता है एसिटिक अम्ल। हमने शुरू में लेसन में बात की थी, एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरके में पाया जाता है। सिरका आपको पता होगा किस यूज में आता है, घरेलू यूज में लेते हैं। अचार वगैरह जो होता है या कोई अन्य खाद्य सामग्री होती है उसके परिरक्षण के अंदर वो कई दिनों तक बना रहे, खराब न हो, इसलिए उसका उपयोग करते हैं, उसमें सिरका डालते हैं। यानी कि सिरके के रूप में हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिक अम्ल डाल रहे हैं, जिसके कारण वो जल्दी खराब है, अचार है, खाद्य पदार्थ है, अलग कोई भी, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ये हमने बात की अम्लों के उपयोग की। अब हम बात करते हैं क्षारों के उपयोग की। क्षारों के उपयोग की बात करते हैं। देखिए क्षारों के उपयोग में पहला है NaOH। NaOH की बात करें तो NaOH जो है इसका कार्य साबुन और अपमार्जक बनाने में होता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक हम सर्फ को बोलते हैं, आपको पता होगा, जो कपड़े धोने का सर्फ आता है उसे हम अपमार्जक कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि जो NaOH होता है इसका जो उपयोग होता है वो कागज उद्योग में होता है। कागज उद्योग के अलावा इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरी हम बात करते हैं CaOH की होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। ये जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको प्रश्न पूछेगा मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तीसरा प्रश्न सुनिएगा, तीसरा क्षार देखिएगा CaCO3, जिसे हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका उपयोग संगमरमर के फर्श बनाने में किया जाता है। संगमरमर के फर्श बनाने में किया जाता है। या इसका जो उपयोग है वो धातु क्रम के निर्माण में, निष्कर्षण में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। CaCO3 सुनना, ये क्षार नहीं है, ये लवण है। ये लवण की बात कर रहा था मैं, लवण है CaCO3, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लवण की भी बात करेंगे, आगे लवण के उपयोग पढ़ेंगे। बीच में मैंने लवण बता दिया आपको। CaCO3 जो है संगमरमर के फर्श बनाने में,
धातुक्रम के निष्कर्षण में और सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्षार पढ़ते हैं। देखिएगा ये गलती से बीच में बताया गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो हम बोलते हैं MgOH की होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो अम्लता, जो पेट की अम्लता होती है, जब पेट के अंदर आपको पता है जलन होने लगती है, पेट में एसिड होता है, एचसीएल, आमाशय जो होता है उसकी कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं एचसीएल हार्मोन स्रावित करते हैं। ये आमाशय है, आमाशय में एचसीएल अम्ल होता है। जब ये ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो जो पेट होता है उसमें जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। एसिड है तो एसिड की अधिकता को हम क्या कहेंगे? एसिडिटी का मतलब हो गया अम्लता से। अम्लता ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी हो जाएगी तो हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। और जब इनो लेते हैं तो हमारी जो जलन होती है वो कम हो जाती है। तो इस इनो में क्या होता है? इनो के अंदर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH की होल ट्वाइस। आप इनो को पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखे आते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपको MgOH की होल ट्वाइस लिखा हुआ मिलेगा।